तुझको हम क्या नाम दें, कब से ये क्या किया है बेताब हो गया। बस आप लोग आराम से बैठकर शो को एंजॉय कर सकते हैं। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा। क्या आप लोग हमें वेपन्स दिखा सकते हैं? लेकिन आपको इसे देखने की जरूरत क्यों है? जस्ट लेट मी सी यू यूंगी। मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। हे हारी, तुम्हें कैसे पता? मेरे डैड आर्मी में थे। और आप जिमिन? जिमिन नहीं, यूंगी पर नजर डाली। क्या तुम्हें कुछ पता है डार्लिंग? नहीं, लेकिन मैंने मेडिकल ट्रेनिंग ली है। मैं इंजर्ड लोगों के लिए बैकअप डॉक्टर बन सकती हूँ। हमारे साथ नहीं आ सकती। यूंगी के साथ वैन में रुकना पड़ेगा, क्योंकि यूंगी का काम हमें देखना है और मामा के लोगों से अलर्ट करना है। ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे? मैं जियोन के लवर से मिलने के लिए और वेट नहीं कर सकता। जब मैंने उसकी फोटो पहली बार देखा था, मैं उसे किसी भी कीमत में पाना चाहता था। फाइनली वो दिन आ गया। मैं उसके लवर से पिछले सारे रिकॉर्ड चुका दूंगा। मिन अंकल वापस कब आने वाले हैं? पता नहीं, 2 दिन से उनसे बात नहीं हुई है। डैड ने मुझसे कहा है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। आखिरकार मैं तुम्हारा इकलौता कजन हूँ। जियोन की गर्लफ्रेंड को मेरे बेडरूम में लाओ। तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? क्या आप सचमुच ऐसा करना चाहते हो? जब तुम अच्छे से जानते हो तो सवाल क्यों कर रहे हो? मैं जियोन के चेहरे पर डर और दर्द देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वहाँ इतना हेल्पलेस हो जाए कि अपने प्यार की जान बचाने के लिए भीख मांगनी पड़ जाए। और मुझे पता है उसे कौन सी बात तोड़ देगी। क्या तुम्हें पता चल जाएगी? हे प्रीटी डॉल, नाइस टू मीट यू। उस कमीने को हमेशा ही अच्छे लोग मिलते हैं। चलो शर्माओ मत। तुम्हारा लवर थोड़ा जिद्दी है, लेकिन मैं कभी बुरा नहीं मानता। मुझे भी पता है कि तुम्हें कैसे संभालना है। मुझे नाराज मत करो बेबी, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या ये प्रेग्नेंट है? गार्ड, हुक को डॉक्टर को बुलाने को कहो। क्या हुआ? उसका पेट इतना अजीब क्यों है? मुझे बताओ क्या हुआ? क्या वहाँ प्रेग्नेंट है? ये सब क्या है? वहाँ 4 महीने की प्रेग्नेंट। वाओ, तुम प्रेग्नेंट हो? अब बताओ तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? पेट में बंदूक तान दी? नहीं नहीं प्लीज। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इस बच्चे या तुम्हें चोट पहुंचाऊं, तो मुझे बताओ ये बच्चा किसका है? नहीं प्लीज नहीं, नहीं। मुझे बताओ, मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ बेबी डॉल, ये किसका बच्चा है? क्या ये जियोन का है? तेने रोते हुए सिर हिलाया। क्या वो तुम्हारे लिए इतना पागल है कि तुम्हें अपना वारिस ले जाने दिया? तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता। तुम्हारे लवर को कष्ट देने के लिए मेरे पास और एक प्लान है, और ये पिछली बार के प्लान से कहीं ज्यादा मजेदार है। और रूम से बाहर चला गया। बॉडीगार्ड्स, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। जियोन अपने लवर को बचाने का प्लान बना रहा होगा। क्या सब चलने के लिए रेडी हैं? यहाँ से जाने से पहले एक बार फिर से अपनी घड़ी की टाइम मिलाओ। यूंगी, तुम और जिन वैन में पीछे रहना। हम पीछे के बगीचे से विला के अंदर जाएंगे। तुम सबको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। मिंगवे ने मुझे इन्फॉर्म किया है, उन्हें हमारी आने की भनक पहले ही लग चुकी है, इसलिए वे लोग भी हमें वापस हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। और एक दूसरे के साथ बात करते रहो, यूंगी और हॉबी के लवर, और स्पेशली यू टू। अगर कभी भी लगे कि खतरा बढ़ रहा हो तो तुम दोनों हमारी बात का पालन करोगे और बिना किसी बहस के वहाँ से निकलना होगा। अंडरस्टूड? अब चलो, अपनी ईयरपीस को चालू रखना।
बॉस, मुझे लगता है कि आपको अंदर घुसने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि पीछे की तरफ भी गार्ड हो सकते हैं। इसलिए क्या मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन हो सकता हूँ? ठीक है, हॉबी, कार स्टार्ट करो। मुझे उम्मीद है कि वे मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरी बेबी, आई होप कि तुम ठीक होगी। मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं और वेट नहीं कर सकता। डैडी तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ओके, सब कुछ ठीक है। अब हम टीम ए और टीम बी को आगे भेजेंगे। ओके, लगता है सब कुछ ठीक है। जैक्सन, केयरफुल रहना। बॉस, रास्ता साफ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। गाइस, हमें वेस्ट साइड जाना है। जल्दी जल्दी चलो। तुम इस प्लेनेट की सबसे अजीब इंसान हो। ओह, थैंक यू। मैं कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही थी। क्या तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? हम यहाँ इम्पोर्टेंट मिशन के लिए आए हैं। आप मुझे बाद में थैंक यू कह सकते हैं। आपको क्या लगता है मैं उन औरतों में से हूँ जो शॉपिंग बैग लेकर हाई हील्स में चलती है? मिंगवे, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या तुम मैराथन से दौड़ कर आए हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस, आप लोगों को सब कुछ छोड़कर गेट के पास जाने की जरूरत है। तेरे को यहाँ से दूर लेकर जा रहे हैं। ये सब आपका ध्यान भटकाने के लिए था। मैं और जैक्सन रोक लेंगे। बस जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। ये लड़ाई हम दोनों के बीच की है, उसे जाने दो। सचमुच जॉन, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सिर्फ हम दोनों के बीच की है? ये मत भूलो कि तुमने इसे स्टार्ट किया था और ये लड़ाई कभी भी सिर्फ हमारे बीच नहीं थी। मैं तो सिर्फ इसे वापस कर रहा हूँ। तुमने जो मेरे लवर के साथ किया था, मैंने पहले भी कई बार कहा था और अब मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लवर को नहीं मारा था। वही मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी और तुम्हें किसी और के साथ मिलकर चीट कर रही थी। वह मारी गई अपने सुगर डैडी के साथ। मैंने उसे नहीं मारा था और तुम चाहते हो मैं इस पर विश्वास करूं? झूठ बोलना बंद करो और एडमिट करो। तुम उसे चाहते थे और अपने लवर बनाने के लिए उसे मजबूर करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो तुमने उसे मार डाला। अपनी आंखों से झूठ का पर्दा हटाओ कांग। उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था। उसने तुम्हें चीट किया, लेकिन तुम उसके प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी लवर तुम्हारे पेट पीछे क्या कर रही थी? मैं उस तरह की लड़की को कभी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता। वहाँ अपनी आदत की वजह से मारी गई। मैं तुम्हारे झूठ के जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। मैं सिर्फ अपना बदला लेना चाहता हूँ और इसकी कीमत तुम्हारे लवर की जान से चुकाना होगा। कांग, ऐसा मत करो। हाँ जियोन, डरो। मैं यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम भी वही फील करो जो मैंने किया है। जो दर्द सहा है तुम भी सहो। जब तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया था, तो अब मुझे ये बताओ, पहले मुझे किसे मारना चाहिए, वो पिटी डॉल या योर बेबी? क्या अब तुम कुछ नहीं बोलोगे जियोन? मैं तुम्हारे बच्चे को मारूं या? वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने उदार हो। तुमने अपना उत्तराधिकारी को ले जाने दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।